नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पराई स्त्री से संबंध बनाने वाले पुरुष को कौन सा दंड मिलता है। दोस्तों, प्रेम एक सुंदर एहसास है और इसकी कोई सीमा भी नहीं होती है। प्रेम कहीं भी, कभी भी और किसी के साथ भी हो सकता है। ये ना तो उम्र देखता है और ना ही जाति और ना ही धर्म। परंतु मानो या ना मानो, मगर ये बात भी उतनी ही सच्ची है कि प्रेम में भी एक मर्यादा और समझ का होना आवश्यक है। निष्ठा और विश्वसनीयता का भी होना जरूरी है, नहीं तो रिश्ता चाहे कोई भी हो और कितना भी मजबूत क्यों न हो, पल भर में ही चकनाचूर हो जाता है। यूं तो सभी रिश्तों में माफी की गुंजाइश होती है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि इसमें जरा सी भी गलतफहमी जिंदगी भर की सजा बन जाती है। पति पत्नी के जीवन में धोखा, बेईमानी और शक, ये तीनों शब्द जहर के समान होते हैं। अक्सर कई पति यही गलती करते हैं। कई पुरुषों की ये आदत होती है कि घर में पत्नी कितना भी प्रेम करे और सम्मान दे, उसका कितना भी ख्याल रखे, मगर फिर भी उनकी नजर बाहर की स्त्री पर होती है और वे पराई स्त्री से संबंध बना लेते हैं। मगर वो ये नहीं जानते कि एक सुखी परिवार के लिए ये एक सबसे बड़ा अभिशाप है। ऐसे लोग ना ही कभी खुश और संतुष्ट रहते हैं और ना ही अपने परिवार को रहने देते हैं। पुरुष के कई कारणों से विवाह बाह्य संबंध होते हैं। इसमें सबसे प्रमुख कारण तो उनका चरित्र होता है। प्रेम और वासना में बहुत बड़ा अंतर होता है और यही अक्सर करना वो भूल जाता है। प्रेम की तुलना केवल त्याग और समर्पण से हो सकती है, लेकिन व्यभिचार से बिल्कुल नहीं। महाभारत और रामायण जैसे महान पुराणों में भी कई ऐसे प्रसंग आए हैं कि जिनमें पुरुषों द्वारा या तो पराई स्त्री से संबंध बनाए गए हैं या फिर बनाने की कोशिश की गई है, परंतु ऐसे संबंधों का नतीजा हमेशा बुरा ही हुआ है। अपनी कड़ी तपस्या से देवराज इंद्र का सिंहासन भी हिला देने वाले विश्वामित्र की घोर तपस्या को भी एक स्त्री ने ही पल भर में भंग कर दिया था। एक बार एक वन में ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। वे तपस्या में इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं था। उनकी तपस्या भंग करने का हर प्रयास विफल हो रहा था। नारद मुनि ने यह खबर जब इंद्रलोक में पहुंचाई तो इंद्रदेव को भी अपनी सत्ता छीन जाने का डर सताने लगा। तब उन्होंने एक स्त्री का सहारा लेने का सोचा और विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव ने अप्सरा को भेजा, जिसका नाम था मेनका। मेनका की सुंदरता और वासना के आकर्षण में फंसकर विश्वामित्र जैसे तपस्वी ने भी अपनी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। उन्होंने मेनका के प्यार में सन्यासी जीवन को त्याग दिया और मेनका से विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु कुछ ही दिनों के बाद मेनका को उन्हें छोड़कर इंद्रलोक जाना पड़ा। विश्वामित्र इस बात से बहुत दुखी हुए। कहानी का तात्पर्य यह है कि जब विश्वामित्र जैसे महान ऋषि का तप भी एक स्त्री भंग कर सकती है, तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या। क्योंकि पुरुष कई बार ऐसे अवसर पर कमजोर पड़ जाते हैं। पुराणों में कई कहानियां प्रसिद्ध है जिन पुरुषों ने स्त्रियों को गलत नजर से देखा है, उन्हें अभिशाप ही मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पुरुष एक जैसे होते हैं। यदि वे अपने पर संयम रखे तो कोई भी परस्त्री उनको वश में नहीं कर सकती। अक्सर देखा गया है कि एक ही परिवार में रहने के बावजूद
कई पुरुष रिश्तों की मर्यादा भूलकर अपने ही घर के स्त्रियों पर कुदृष्टि रखने लगते हैं, जिनका अंजाम हमेशा ही बहुत बुरा होता है और रिश्तों की मर्यादा भी तार तार हो जाती है। जिस प्रकार बेटी और बहू को घर की इज्जत कहा जाता है, उसी प्रकार से पुरुषों को भी चाहिए कि वे उस इज्जत के मान का ध्यान रखें, अपनी सीमाओं का ध्यान रखें और सदैव दूसरी स्त्रियों को अपनी माता और बहन की दृष्टि से देखें और उनका सम्मान करें। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पराई स्त्री से संबंध बनाने वाला मनुष्य नीच पशु की योनि में जन्म लेता है। गुरु के पत्नी के साथ संबंध बनाने वाला गिरगिट का जन्म लेता है और जो स्त्री अपने पति के होते हुए पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है, वह अगले 7 जन्मों तक स्त्री का जन्म लेकर बार बार विधवा होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार का दंड मिलता है जो पुरुष पराई स्त्री से संबंध बनाता है। अगर ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। धन्यवाद।